हाय फ्रेंड्स, चालू की जहां में आपका स्वागत है। अरे व्लॉग तो भाभी का था, ये चालू कहाँ से आ गई? क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि भाभी का व्लॉग देख रहे हैं या चालू का व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि सारे कहानी के पात्र तो भाभी के व्लॉग में नजर आए। और वो क्यों नजर आए, चलिए डिकोड करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भैया व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। आप देखो भाई, काम तो मिल नहीं रहा है मैडम को, और अभी जब तक काम नहीं मिल रहा है पोर्टफोलियो इधर उधर फैलाए हुए हैं कहीं से। जब तक कोई कॉल आएगी या कोई डील जो है फाइनल होगी या कोई मीटिंग होगी, तब तक के लिए अपने लेबल पे काम करना है। अब क्या करें, लेबल को प्रमोट करना है। अब प्रमोट करने के लिए क्या ही करें, हमने कनेक्शन तो सबसे तोड़ लिए हैं, तो क्या करें, घूम फिर के फिर हमारे अपने घर के काम आए। अब जनाब के भी कोई खास ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, वो ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना रहे। उन्होंने तो रक्षाबंधन का व्लॉग छोड़ दिया, उन्होंने तो मैडम के बर्थडे पे ज़्यादा शूट नहीं किया, और हमारे तो गिरे पड़े व्लॉग आते हैं, व्यूज़ आते हैं, और वैसे ट्रेंडिंग में चला जाता है लेकिन गिरे पड़े। अब क्या ही करें, इतना ट्रोलिंग जो मिल रहा है, ले देकर व्लॉग पे व्यूज़ आ रहे हैं तो चालू के में आ रहे हैं। तो चलो भाई चलो, नकली नकली बॉन्डिंग जो है ना वो बनाते हैं फिर से, हैं। चलो आओ आओ घर घर खेलें। तो भैया आजकल जो है आन बेबी अच्छा और बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस पर है, बहुत फटाफट सारी चीज़ें कॉपी करता है, बोलने की कोशिश करता है। अच्छी खासी उसकी ज़बान जो है वो पलट रही है। ज़बान पलटना इन द सेंस मतलब शब्दों को पकड़ना और उनको दोहराना, यानी कि बोलने की पूरी कोशिश करना, उसको कहते हैं ज़बान पलटना। तो बस मम्मा जो है वो बैठ गई है बेचारे से कंटेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। 14 मिनट 50 सेकंड का उन्होंने वीडियो बनाया है, जहां तो 12-13 मिनट का बना रहे थे। लेकिन भैया जब कंटेंट मिल जाएगा और कोशिश करेंगे आओ बहन घर घर खेले, तो फिर उसमें तो कंटेंट मिल ही जाना है। तो पहले शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि चलो जो हमारा अपना खुद का कंटेंट है पहले उससे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर जो दूसरा कंटेंट है फिर उससे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चे के साथ जो है कोशिश कर रही हैं कि चलो साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं। टिश्यू से उसको साफ सफाई करना सिखा रहे हैं। ये इस बच्चे की दूसरी चेयर है। एक तो किसी ने गिफ्ट की थी, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे को खाना चाहिए होता है, खाना प्रॉपर खाना होता है, बैठना होता है। तो ये चेयर अभी उन्होंने रिसेंट वाले व्लॉग में दिखाई थी कि ये इन्होंने नई ऑर्डर करके मंगाई है। और मैं सबसे पहले बता दूं भाई कि मैडम ने इस व्लॉग में कट भी मारा। ये 14 मिनट 50 सेकंड की नहीं थी पहले, ये 14 मिनट कुछ और सेकंड की थी, यानी कि ज़्यादा सेकंड की थी, और इसमें से कट मार दिया गया। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी के बेबी का फेस रिवील कर दिया था भाभी ने। हाय हाय बेचारी, कंटेंट के चक्कर में ननद रानी के घर गई कि आओ बहन घर घर खेलें, और घर घर खेलने के चक्कर में उसके बेबी का फेस रिवील कर दिया, और वो भी अच्छा खासा। और उसके बाद एडिट तो करना आता नहीं है, क्योंकि उस पोर्शन को कट भी किया जा सकता है अपलोडेड वीडियो में। सबसे पहले तो उसको अनलिस्टेड कर दिया जाए, और अनलिस्टेड करने की बजाय तो प्राइवेट कर दिया जाए। जब प्राइवेट आप कर देते हो तो उसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है, और वहाँ से आप उस पोर्शन को ट्रिम कर सकते हो, या फिर आप उसको ब्लर कर सकते हो, या उस पूरे पोर्शन में कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हो। वो सब ऑप्शन आ जाता है, और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैडम ने इससे पहले भी वही किया था कि पहले वीडियो डाली, और वीडियो डालने के बाद उसमें रूहान वो नाम जो है अपलोड हो गया, वो भी जनाब ने बोला था, और उसके बाद फिर वापस से हटा दिया, फिर वापस उसको अपलोड किया। तो भाई अब क्या करें, वो मेरे ख्याल से कुछ देर पड़ी रही वीडियो। अब जब वो पड़ी रही तो लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं की है क्या नहीं की है, पर मेरे पास तो स्क्रीनशॉट ही आया। पब्लिक तो बहुत एक्टिव रहती है। अच्छा भाई, और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो मैंने देखा है कि रेडिट पर भी 2 फोटो अपलोडेड है, तो डेफिनेटली लोग एक्टिव रहते हैं, देख लेते हैं, बड़ी चीज़ें देख लेते हैं आराम से, उनको दिख जाती हैं। जब ऐसे पचके हो जाते हैं तो बेचारी चालू अप्पी माथे में हाथ मारेगी। आई थी बड़ी मेरे साथ कोलैब करने के लिए। ये एक्चुअली ननद भाभी का कोलैब ही था, लेकिन बेचारी का वो कहते हैं ना प्रैंक गॉन रॉन्ग, इसलिए कोलैब गॉन रॉन्ग हो गया। अब क्या करें, मैडम ने क्लिपिंग तो हटा दी, लेकिन इतने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बेबी चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी मम्मा मेरा फेस रिवील करे। भाई 3 महीने का बच्चा हुआ है, हर महीने हर महीने उस बच्चे का फेस रिवील हुआ है, तो चालू अप्पी क्या ही छुपा लोगी भाई। यहाँ पर ना मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जब वो हर महीने तो फेस रिवील हो रहा है, क्योंकि हर एक महीने में बच्चे में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, और उस हर महीने में तुम्हारे बच्चे का फेस रिवील हो रहा है, कभी भाभी के जरिए, कभी तुम्हारे खुद के जरिए, कभी तुमने खुद ही पचका कर दिया स्टोरी पे लगा के। तो काहे को छुपा के बैठी हो 3 महीने का, यानी कि 90 दिन का, ये क्या टोटका है।
अब जब हो गया था तो हो गया था, अच्छा है पहले कंटेंट रिवील कर दो, दिखा दो भैया उठा के। दिखाना तो तुम्हें कुछ दिन बाद भी है भाई, आज कितनी तारीख हो गई, 14 तारीख हो गई, और मैं तो ऑलरेडी बोल रही थी कि 21 तारीख को ही ये या तो व्लॉग डालेगी या 21 तारीख को ये व्लॉग बनाएगी, जो कि अगले दिन आ जाएगा क्योंकि एक दिन पीछे चलता है इसका। और ये फिर फेस रिवील करेगी और उसके बाद जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे तो सिर्फ सास ससुर है, लेकिन यहाँ पे तो मेरी पूरी दुनिया बसी हुई है, पूरा कंटेंट यही तो रहता है, बेटी खाला, उनके दोनों बच्चे, मेरे पापा जो ज्यादा आते जाते भी नहीं है और उनको ज्यादा मतलब भी नहीं है, भाई भाभी जिनसे मैं ज्यादा वास्ता नहीं रखती हूँ, अब उनको मेरी जरूरत है, हमें प्यार प्यार अम्मी, तो उन सबके साथ ही हमें फेस रिवील करना था। और फ्रेंड्स हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें फ्रेंड्स, हम इतना पीछे चल रहे हैं या आलस जोन में आ गए भाई भाभी की तरह से। हमने तो दिखाया ही नहीं कि हमने चॉकलेट भी नहीं बनाई, हमने कैंडल भी नहीं बनाई। क्या है ना, कैंडल का तो पचका तभी हो गया था जो वो प्रॉपर वे में उसकी जो वो लेकर आते हैं ना, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, जिसमें डाल के शेप लेते हैं, मतलब मोल्ड जो लेकर आई थी, तो उस मोल्ड के अकॉर्डिंग जो उसकी धागे थे वो नहीं आए थे, तो अब वो आए नहीं थे तो वो बनाती कैसे, लेकिन फिर भी उसने जुगाड़ तुगाड़ करके, मतलब उसको काट पीट करके, जो कि लंबी कैंडल के लिए था, लंबे धागे थे, वो काट के उसने बनाने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स अब बताओ, उस टाइम पे बेटी खाला भी चली गई थी, हमें 2-3 दिन का टाइम चाहिए था, फिर बेटी खाला भी वापस आ गई और फिर हमें टाइम भी नहीं मिल रहा, फिर ये सब हो गया, तो कब फिर रक्षाबंधन आ गया, फिर हम कब में कुछ चॉकलेट बनाते, और चॉकलेट पहले हमने बनाई थी तो अम्मी का घर गंदा करा था। और फ्रेंड्स इस बार हम अपने घर में गंदगी नहीं करना चाहते थे, और बेटी खाला घर का काम करती है, चॉकलेट टॉफी ये सब कैंडल वेंडल बनवाती। अब हमने अपनी कुक आंटी को टाटा बाय बाय खत्म कर दिया, अब तो डॉटर खाला ही बना रही हैं दोनों तीनों टाइम का खाना। क्यों, जब डॉटर खाला यही खाती हैं, हमारा राशन खाती हैं, तो फिर हम क्यों करें, और दूसरे को किसी को क्यों पैसे दें। चलो सफाई करो बेटे, और फोल्ड करके कैसे रखना है मम्मा ने कैसे सिखाया है, बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी लर्निंग प्रोसेस पर है। अब जब ये बच्चे हरकतें कर रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल तो ये इसी को दिखा रही हैं, बच्चा हरकत कर रहा है, चीजें दोहरा रहा है, माशाल्लाह क्यूट भी लगता है। देखो भाई मैंने माशाल्लाह बोला है, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं और अच्छे होते हैं, सारी चीजें कर रहा है और सब इतना उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे के लिए क्यूट है, माशाल्लाह ये ऐसा है वैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी औरतें हैं वो कहती हैं कि भाई हमारे जो है बच्चे हो जाएं, तो अब नजर नहीं लगेगी। ये क्या फंडा है इनका, या क्या टोटका है कि 3 महीने तक तो नजर नहीं लगेगी। अब क्या कवच पहना दिया है इन बच्चों को। और मैंने देखा था गौहर खान को, जब वो रील वगैरह बनाती है ना, अभी भी अपने बच्चे का वो अभी भी स्टिकर लगाती है, नहीं दिखाना चाहती भाई, वो अपने बच्चे को नजर से बचाना चाहती है। लेकिन अब जिन लोगों को कंटेंट यही बनाना है, अपने बच्चे के छोटे छोटे मासूम से कंधों पे ही बोझ डालना है, तो उनका क्या ही कह सकते हैं। जबकि माँ एक्ट्रेस, पापा एक्टर और अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर अपना कंटेंट खुद बना सकते हैं। इतनी सारी मंडली, पूरा किला जमा कर रखा है अपने घर में, किला नहीं बोलते गांव बोलते हैं, हाँ पूरा गांव बसा रखा है अपने घर में, लेकिन फिर भी बेचारे इस मासूम से बच्चे को हंसता खेलता बोलता नई नई चीजें सीखता बस यही दिखाते रहते हैं। अरे भाई कंटेंट नाम की चीज कुछ और नहीं है। हाँ चलो ठीक है, कभी कभार कोई छोटी मोटी क्लिपिंग दिखा दी बच्चे की, वो एक अलग चीज है। और पापा जी वही, मतलब इतना भी बड़ा कोई राजमहल नहीं है कि पापा जी की वॉक हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई वही ड्राइंग रूम में घूम लेते। क्यों नीचे क्यों नहीं जाते हो, ये क्या कर रहे हो, तो कहता है पोछा है। अब भाई उस बच्चे को पोछा मारना, पोछा बोलना ये किसने सिखाया। अभी क्या खाना है, तो बच्चे को ऑलरेडी पता है पास्ता खाना है, कहते हैं पपाया, पास्ता नहीं पपाया खाना है। अरे भाई उसको पास्ता खाना है। और फिर ये याया किसको कहता है, निक्कू भैया को। भैया नहीं कहना चाहता उससे, तो वो याया कहता है याया पापाया लाइए। अरे वाह सीख गई तुम तो। और फिर उसके साथ नए नए चौचले हो रहे हैं। एक तो बच्चे ने हाथ में फोग लिया हुआ है, कांटा लिया हुआ है, जो कि खुद में ही अपने आप में सेफ नहीं होता बच्चों के लिए। भाई वो कहीं गलती से अपने मार ले मुंह पे, आंख में, कहीं पर भी, तो बड़ों का पास में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। या फिर उनके लिए जो सिलिकॉन वाले आते हैं, या फिर बच्चों के लिए जो अच्छी वाली प्लास्टिक के आते हैं, जो बच्चों के लिए ही होते हैं, सॉफ्ट मतलब शार्प नहीं होते, वो देने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये है घर के और वो शार्प होते हैं, वो लग भी सकते हैं। तो एक तो बच्चे को ये दे रहे हैं, दूसरी मम्मा कह रही है चलो हाथ में हाथ डाल के तुम ऐसे ऐसे करके खाएंगे। भाई ये क्या नया चोचला है, मैडम बड़े हो जाओ, ये चालू वाली हरकतें करना बंद करो। अब चलो गाल से गाल मिलाते हैं, नाक से नाक मिलाते हैं, मतलब प्यार। एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, उसके लिए भी कैमरा सेट करेगी पहले, और फिर प्यार करेगी, और फिर उसको अपलोड करेगी, और फिर उसको दिखाएगी। लाइक सीरियसली, क्या माँ बेटे जो है बिना कैमरे के प्यार भी नहीं कर सकते? और अब ये दिखाते हैं कि ये जनाब लाए थे, जो ये लाए थे हैदर के लिए एक जिम लेकर आए थे। एक्चुअली मैडम इसको ना जिम नहीं कहते, क्योंकि इस पे जो लिखा है वो तो उसी हिसाब से लिखा है। उस पर तो लिखा है कि जंबो पियानो प्ले मैट,
यानी कि वो एक तरीके से मैट है और उस पर बच्चा जब पैर मारता है तो वो पियानो बजता है, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसको लगता है कि आसपास है, जैसे कि आपने अपने बेबी के लिए भी लेकर आए थे और जनाब ये लेकर आए और जनाब ने कंटेंट शूट नहीं करा और आपने भी नहीं दिखाया। दिखाओ जनाब क्या लेकर आए हो। झूठ क्यों बोल रही हो? जब आप कटिंग कराने के लिए गए थे तभी बाहर से लेकर आए थे ना। सच बोलो। उनको तो आज की डेट में ये भी होश नहीं है कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट टाइम इतना खिलखिला के कब हंसे थे, एकदम से गुमसुम से हो गए हैं। और उनको इतनी फुर्सत है, और जब उनको फुर्सत थी तो उन्होंने व्लॉगिंग भी की थी, दिखाया भी था, लाए भी थे और देने भी गए थे, और अब लाके चुपचाप घर में रख लिया। हाय हाय, कितना झूठ बोलते हो। चालू अपने से बहुत कुछ सीखती जा रही हो। भाभी जी, जब इसकी बाइक लेकर आए थे ना तब हम लेकर आए थे और भी बहुत सारे गिफ्ट, हमने तो लाए नहीं थे, आपने मंगाए थे। फिर उसके बाद मेरा बर्थडे हो गया, फिर उसके बाद कुछ और हो गया, फिर उसके बाद कुछ और हो गया। बर्थडे के बाद तो वो कई दफ़ा आई है यहाँ पे। अभी जब वो यहाँ पे पहले आपकी बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए आई, फिर वो आपके बर्थडे के लिए आई, फिर ये उसके बाद रक्षाबंधन के लिए आई, तो इतनी बार रोज़ आ रही है और आपको याद नहीं रहता कि आप यहाँ से दे सकते। लेकिन अगर आपको बहाने से जाना हो वहाँ पे, ताकि वहाँ पे अपने पेबल के बारे में बात करनी हो कि हमारा लेबल आ रहा है, हम ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, कब लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उनकी ऑडियंस देख सकें, फिर थंबनेल लगा सके, ननद भाभी का टाइटल डाल सके, वो तो कब हो सकता है। अब चालू को तो इतनी फुर्सत है नहीं, और ना ही तुम्हारे इतनी अच्छी बॉन्डिंग अब रही है कि तुम उसको बुलाओगे तो चालू कहेगी कि हाँ वो गाना है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब तो 25,000 बहाने बनाएगी। भाभी हेदू रो रहा है, भाभी हेदू क्रैंकी हो रहा है, भाभी अभी हम नहाए नहीं हैं, भाभी अभी बहुत काम पड़ा है, भाभी अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, भाभी हम बाद में आ जाएंगे। तो भाई बात तो बाद ही हो जाता है ना, तो इसलिए भाभी जी ने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा ही काम है। अब जब अपना काम होता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चालू अप्पी को ननद बनाना पड़ रहा है। पहले थी वो, फिर बीच में और उसके बाद फिर नायब ननद हो गई। और आज चलते हैं हम ऊपर और जाकर हैदू को देकर आते हैं ये गिफ्ट। बेचारी क्या क्या करना पड़ रहा है। यस लेट्स गो। बच्चों को बहुत मतलब अब माशाल्लाह वो क्यूट लगता है, बहुत सारी चीजें करता है, तो कुछ चीजें अपने तक ही रखो ना, खुद से एंजॉय करो अपने बच्चे की सारे मोमेंट। और फिर एक और नई नौटंकी सुन लो भाई, मतलब मैडम केबिन क्रू थी, मतलब अब ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट में कौन डरता है यार, लिफ्ट में कौन डरता है। जो फ्लाई कर चुकी हैं इतनी बार वो लिफ्ट में डर रही हैं। अब ये नया फंडा सुना भाई हमने कि दी मुझे डर लग रहा है ना, तो इसलिए मैं चाचू को बुलाया है और चाचू आ जाएंगे तब हम चलेंगे। हैं क्योंकि मुझे लिफ्ट में जाने से अकेले डर लगता है, तो ये आ गया है नान, इसलिए मैं जब भी ऊपर जाती हूँ तब मैं इसको बुलाती हूँ। ओफो, अरे आज तो जाने की बड़ी जल्दी है मैडम। बच्चे को तो खैर हमेशा ही रहती है, पर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है। चलो हैदर से बात करो अभी। भैया वहाँ पे पिज्जा भी खड़ी हुई है, डॉक्टर खाला झूला दे रही है बच्चे को। गिफ्ट देते हुए तो दिखाया ही नहीं बस, हाँ लेकिन ये है कि रखा हुआ है। अच्छा हुआ भाभी, अच्छा सॉरी भाभी, भाई भाभी के सामने तो आवाज को चोट लग जाती है चालू पे कितनी। अच्छा हुआ भाभी, अब नाइब ननद बन गई है भाई कि ये तो हम लेने चाह रहे थे, इसको हमें ऐसे चाहिए था, हम उसका कमरा सेट कर रहे हैं तो हम सोच रहे थे ये लेने के लिए, तो अच्छा हुआ भाभी आप ले आए। है ये तूने कब में को फरमाइश कर लिया, कब में को सोच लिया भाई कि तेरे को ये ऐसी चीज चाहिए थी। तो ये जनाब उस दिन लेकर आए थे जिस दिन इसकी बाइक लेकर आए थे। बाइक के बारे में भी बता दे, तूने इतनी घटिया बाइक दी थी, और चालू अप्पी तूने इतनी घटिया बाइक दी थी तो उसको बेचारे को मुश्किल से 1 महीना भी यूज नहीं कर पाई, फिर नहीं खरीदनी पड़ी। लेकिन ये तो बताया नहीं मैडम ने पुरानी वाली का क्या किया। अच्छा फिर उसके बाद मेरा बर्थडे हो गया, फिर रक्षाबंधन हो गया, फिर तू 3-4 बार आई थी मेरे घर पे, लेकिन फिर मैंने दिया ही नहीं क्योंकि था ही नहीं घर पे। ये तो मैं कल आई हूँ खरीद कर। और स्वीट शर्ट तो पहन के ऐसे बैठी है भैया, ऐसे बैठी है कि जैसे पता नहीं कितने पाले पड़ रहे हो। पाले मतलब समझ जाओ, बहुत ज्यादा सर्दी। जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है गाँव में या सिटी में, तो गाँव में बोला जाता है पाले पड़ना। ऐसे स्वीट शर्ट पहनकर बैठी है। अब सोच कर देखो ये इतनी बड़ी, अगर ये इसको ठंड लग रही है 1% मैं मान लूँ कि इसको ठंड लग रही है और इसने स्वीट शर्ट पहन रखी है, तो भैया फिर अपने बच्चे को आधे कपड़ों में क्यों रखती है। या इस औरत को तमीज ही नहीं है कि कौन से कपड़े कब पहने जाते हैं। इसको टांग लेते हैं ना भाभी, इसको ऐसे कर लेते हैं। भाई बॉक्स पे साफ साफ समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। ये इसको जो भी लगाना है ये हुक निकाल लेना, ये लगा लेना। हमने देखा था भाभी वहाँ पे लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। ओ माय गॉड, जो चालू को चाहिए था वो भाभी ले आई, जो चालू को चाहिए था वो चालू को मिल नहीं रहा था, और जो भाभी लाना चाहती थी वो भाभी को इमीडिएट मिल गया जो चालू को चाहिए था। वाह व्हाट अ कंफ्यूजन। इस पर जंबो
मैट लिखा हुआ है, प्ले मैट, जिससे कि बच्चा जब पैर मारे लेटे लेटे तो वो ऊपर जो भी चीजें हैं लटक रही हैं बच्चे को वो भी दिखाई दे, पैर मारे तो म्यूजिक भी बजे। जिम कहाँ है भाई इसमें? ये कौन से एंगल से आप इसको जिम बोल रही हो? ये पैर मारेगा और एक्सरसाइज करेगा, मतलब वो पैर मारेगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, इसलिए मैडम ने खुद से उसका नाम जिम रख लिया। वाह। और 4 मिनट 30 सेकंड पर यहाँ पर ऐसा है कि पहले डॉक्टर खाला बैठी हैं, वो रूहान को कुछ खिला रही हैं, फिर चालू अप्पी पीछे बैठी हुई हैं और चालू अप्पी के बीच में, यानी कि खाला और चालू अप्पी के बीच में बेबी लेटा हुआ है। अब वो बेबी लेटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इधर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो सीन, अगला सीन आता है जहाँ पर ये दोनों ननद भाभी खड़े होकर बातें कर रही हैं, उससे पहले एक सीन था जो पहले अपलोड किया था, वो फिर मैडम ने बड़ा बखूबी उसको पहले कट मार दिया, फिर उसको री अपलोड किया। तो वो फेस रिवील हो चुका था, लेकिन उतने में तो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे भाई। तो अभी भी वो चालू अप्पी जैसा ही है भाई, वो कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जैसा रू बेबी लगता था, यानी कि चालू पे लगता था जब वो 3 महीने का था, वैसे ही ये बेबी भी है। अगर थोड़ा सा फर्क है, जरा सा 19-20 का, तो बस कलर का फर्क है। रू बेबी का थोड़ा सा डाउन कलर था, इसका थोड़ा ब्राइट कलर है, बस बाकी फेस, फेशियल फीचर सब सेम है। नहीं आन, मेरा पूरा नाम क्या है बताओ? अब बताओ। छोटे बच्चे को बड़ों बड़ों के नाम, इब्बू, ओए इब्बू, बेटी खाला, ये सब सिखाए जा रहे हैं। फिर बच्चों को लगता है इंजॉयमेंट, उनको लगता है कि मैं तो भाई दूसरों का इंजॉय करा रहा हूँ, दूसरों को मज़े करा रही हूँ, दूसरे खुश हो रहे हैं देख देख कर, इसलिए बच्चा फिर ना अपनी मर्जी से जब वो बोलने लगता है तो वो सब चीज़ें बोलता है। ये अच्छी आदत है क्या? बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो। क्या खा रहे हो तुम? तो वो कह रहा है बेटी खाला मुझे खिला रही है पुलाव। ये बेटी खाला, अब जाके इनको याद आया कि इनका मतलब एक भांजा है और भांजे का एक बच्चा है जब 2 साल का हो गया है। उससे पहले जितना लाड प्यार इसको करती हैं, यानी कि भांजी के बच्चे को करती हैं, हैदर को करती हैं, इस बच्चे को तो कभी करते हुए नहीं देखा। इतनी भी शर्म नहीं आई उनको कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी इस औरत ने ली है और यही अब तक लालन पालन कर रही है, और मेरे बेटे की तो 100% जिम्मेदारी अभी भी उसी के पास है। तो मैं थोड़ी सी तो कम से कम शर्मिंदगी रखूँ अपनी आंखों में, या थोड़ी सी तो कम से कम इस बात के लिए इंसानियत रखूँ कि इसके बच्चे को लाड दूँ, प्यार से उसके लिए कुछ चीज़ें करनी हो तो वो मैं करूँ, बीच में 3-4 बार जाके देख आऊँ, मना थोड़ी ना कर देगी वो। अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट लेती तो क्या वो मैडम मना कर देती? अब कम से कम 1 साल से तो वो नहीं मना करी। 1 साल तक तो उन्होंने भी हरकतें की थी कि वो गोद से ही नहीं उतारती थी, लेकिन 1 साल से उसने नीचे भेजना, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया उसके पहले बर्थडे के बाद से। तो अब इन लोगों ने वो रवैया अपना लिया कि तुम रूठे और हम छूटे, और उसके बाद फिर लवी डबी, आज हमने बहुत दिनों बाद गप्पे मारे, ये किया वो किया, और भाभी हमने चाय भी तो पी। लग ही नहीं रहा था कि भाभी जी का व्लॉग देख रहे हैं या नाइव ननद का व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर तो चालू वाले हैं। वही तो बहुत, अब देखो कितना बदलाव आ गया है कि मैं भी मॉम बन गई हूँ, ये भी मॉम बन गई है। वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बैल ब्यावे ना तो क्या बूढ़ा ना हो। ये पता है किसका होता है? जो कॉलेज गर्ल होती हैं, जब उनकी जो है डिग्री है ये सब कंप्लीट हो जाती है, फिर 2 सहेलियों की शादी होती हैं, तो फिर वो मिलती हैं, रीयूनियन करती है, तब कहती हैं कि देखो कैसा बदलाव आ गया है, अब हम पहले सहेलियाँ हुआ करते थे, अब हम मोम बन गए हैं। तो समझ में आता है भाई, इस एज में जाके ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और वो भी ऐसे जैसे पता नहीं कितने सालों में बेचारी मिली हैं। हाय हाय दुखड़ा, बेचारी 2 मेले में बिछड़ी हुई 2 सहेलियों का, जैसे अलग अलग शहर में रहती होंगी, और अब जाके सालों में मिली हैं, तो उनको कितना फर्क आ गया, कितना बदलाव आ गया है। ड्रामा नहीं दिख रहा था आपको इसमें? कितने समय बाद मैडम आपकी सर्जरी को 3 महीने हो गए, और जब आप सर्जरी कराकर घर आ गए थे उसके बाद आप ठीक हो गए थे काफी हद तक, तब आप क्यों नहीं आ जाते थे यहाँ पर दिल बहलाने के लिए, छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए, अपने नाइव ननद से गप्पे लड़ाने के लिए? क्यों अपने चिड़ियाघर में अकेले पड़े रहे? चलो नाइव ननद का तो समझ में आता है कि भाई उसके पास तो बहुत पब्लिक है, बिजी थी, न्यू मदर थी, छोटा बच्चा है, लेकिन आप क्यों अकेले पड़े रहे? तो देखो अभी कैसे ये भी अब मॉम मम्मी बन गई है। कहना क्या चाहती हो कि जैसे तुम दिखावे के लिए अम्मी कहलवाना चाहती थी, तो कि वो मॉम कहलवाएगी, मम्मी कहलवाएगी या अम्मी कहलवाएगी? मैडम आप अटक क्यों गई? कितनी सारी बातें होती हैं पूछने के लिए, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, और फिर भी ऑडियंस से सवाल पूछती रहती। कितनी झूठी औरत है। कहती है आप मेरे सामने एग्जाम्पल हैं, तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती, फिर क्यों ऑडियंस का दिमाग खाती है भाई, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। कितना झूठ बोलती है। मैं पिछले 1 हफ्ते से हमेशा यही बोल रही हूँ, ये बहुत झूठ बोलती है ये औरत। मैडम कहती है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इवन चालू की भी, कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। भाई तुम्हारे लिए तो ये फैमिली कभी थी ही नहीं,
बस तुम्हारी मम्मा थी और आज भी तुम्हारी मम्मा ही है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी स्ट्रेंथ थी तो बताओ तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे बेबी का डायपर कब बदला? बताओ तुम्हारी बेटी खाला ने तुम्हारे बेबी को कब नहलाया धुलाया, कपड़े बदलवाए, कब डायपर बदला? बताओ पिज़्ज़ा ने कब उसको जो है फीड कराया या कुछ खाना पीना बनाकर खिलाया या उसका डायपर बदला या पॉटी शूसू उसकी साफ करी? बताओ ना। जब रात भर तुम जागती थी और सवेरे तुम्हें सोना होता था, तब रात को 5 बजे सुबह 5 बजे कौन लेकर बैठा? बताओ। बाजा खाला कब पूरी रात जो है तुम्हारे साथ बैठकर बतलाती थी? 2-2.5 महीने रुक कर गई है ना वो। कितनी बार तुम्हारे घर विजिट किया? अरे बस रहने दो मैडम, रहने दो बेचारी। वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। क्योंकि हमारी फैमिली आसपास है तो उससे बच्चों को ब्रिंग अप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नहीं नहीं, झूठ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बच्चे को बड़ा किया है, तुम्हारी माँ ने सिखाया और आज भी वो लेडी बराबर मेहनत कर रही है। जो भी इम्प्रूवमेंट आपने देखा है ना उस बच्चे में, वही औरत कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ओवर द टॉप जाकर देखती हूँ मैं उनकी, पेनू आंटी की, पर मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करती बिकॉज उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन उस बच्चे के लिए। कहती है फैमिली के आसपास होने से ना बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आपका बच्चा ना इंटरेक्टिव होता है। अब समझ में आया आपको? पहले समझ में नहीं आता, हर टाइम गोद में लाद कर रखती थी, किसी को ऊपर आने नहीं देना और किसी बच्चे को नीचे भेजने नहीं देना। लेकिन साल भर से करने लगी हो तो देखो बच्चे में फर्क आना शुरू हुआ। तो इसलिए चालू ने तो वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी, वो सारी पलटन को ऊपर ले आई, ऊपर बसा के। और डॉक्टर खाला का तो ये समझ लो कि भाई अभी 2-3 साल तो वो ऐसे ही परमानेंट यहीं रहने वाली हैं, बहुत कम जाने वाली हैं गांव में। वो जब जब जाएंगी, जब जब चालू जाएगी, क्योंकि उनका हिसाब कुछ ऐसा है, पिया हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अब इस कहावत को मैं सार समझाऊं तो मतलब ये है कि उनके पास तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। भाई पति उनके वहाँ पे रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं, ससुराल वालों की इन्होंने ली नहीं, सास ससुर खत्म हो गए हैं, जो ननद देवरानी देवर है उनसे कोई मतलब नहीं है, हालांकि उनके जेठ भी है वैसे, और बच्चे यहाँ पल रहे हैं तो भाई हमें किस बात का क्या मतलब? वहाँ मकान पड़ा है तो पड़ा रहने दो, बीच में 4-6 महीने में एक दफा चले जाएंगे, 2 दिन के लिए, जब चालू जाएगी साफ सफाई करके फिर वापस आ जाएंगे। तो तब तक के लिए जो कमाई हो रही है वो बच रही है और खाना पीना रहना खाना सब पुराना धुराना यहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा भी आराम से वक्त कट रहा है अपने बच्चों के पास। वो अलग बात है कि पूरी फैमिली में बॉन्डिंग दिखती नहीं है, ना माँ और बच्चों में दिखती है, ना भाई बहनों में दिखती है, ना माँ और बेटी की दिखती है, ना माँ और बेटे की दिखती है। क्योंकि जैसे अब रूहान का हर किसी के साथ एक अलग बॉन्ड है, तो मैडम अगर आप उसको अपने उस 5 BHK के कबूतर खाने में रखती तो क्या वो बॉन्ड डेवलप हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। अब जितनी तुमने खुली छूट दी है, वो भी जब तुम हॉस्पिटलाइज हुई हो, तब उसकी नानी ने थोड़ी सी अपने आप को रिलीव करने के लिए कुछ देर के लिए भेजा और इन लोगों ने भी थोड़े एफर्ट लिए। क्योंकि अगेन मैं वही कहूंगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। किसको उसको क्या बुलाना है, किसके साथ क्या तेवर है, यहाँ के उसको क्या खाना है, क्या करना है, क्या हो ये वो फलाना डिमा का सो मच एक्सक्यूज, क्योंकि उसका सबके साथ एक अलग बॉन्ड है। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वही मैं अम्मी से कह रही थी कि सब एक साथ रहते हैं ना, बच्चों को रखना इजी हो जाता है और बच्चे सबके साथ उठते बैठते हैं तो और ज्यादा खुलते हैं और ज्यादा सीखते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। आई थिंक 1.5 घंटा हमने गप्पे मारे और 1.5 घंटा तुमने गिन भी लिया। ऐसे में तो टाइम का पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर स्क्रिप्टेड हो तो बिल्कुल पता चलता है। तो आखिरकार चालू ने बोल ही दिया, जता ही दिया कि कब आ रहा है आपका लेबल। उन्होंने भी प्रमोट कर दिया जिस प्रमोशन के लिए वो आई थी कि वो थर्सडे को 2 बजे लॉन्च होगा, और जिसमें ऑब्वियसली मैडम आपको जो है वो शूटिंग करते हुए, सॉरी मतलब मॉडलिंग करते हुए नजर आएंगे। और इत्तेफाकली नहीं, जानबूझकर कि हमने वो भी डिस्कस कर लिया तो कि कैसे आएगा, क्या करना है। भाई चालू अपी के साइज का तो नहीं हो पाएगा, है ना, चालू अपी तो नहीं खरीद पाएगी। अब तो उसको एक्सक्यूज मिल गया, भाभी हमें आएगा ही नहीं, लेकिन बेटी खाला को तो आ सकता है ना, बेटी खाला के लिए खरीद लेना, कोई बात। उसकी डिजाइनिंग हो गई है तो वो भी हमने इससे डिस्कस। डिजाइनिंग आप करती कहाँ थी? आप तो लेस फेंकती थी उसके ऊपर। कहती है सबसे पहले इनपुट जो है वो अपनी फैमिली वालों से, इससे पहले तो तुमने नहीं कभी इनपुट लिया। फैब्रिक, प्रिंट, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अभी ताना मार रही हो क्या? और अजीब से कटे हुए अपने बालों को इधर उधर करते हुए, मुंह पे बखेरते हुए फिर कहती है चलो अब हम चलते हैं। तो मुझे लग रहा था डर, और फिर मैं अपने साथ क्यों, नान कहाँ चला गया था, नान को फिर से फोन करके बुला लेते। तो मैं जा रही हूँ नीचे और मैं पिज्जा को साथ लेके जा रही हूँ। नहीं भाई, पिज्जा को भी फीचर करना था, उसके भी डायलॉग लेने थे आपको अपने व्लॉग में कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, और वो तुमसे ज्यादा डरपोक है करके कि भाभी ये भी बंद हो जाती है, नहीं मुझे मत डराओ। ये मेरी बॉडीगार्ड बन के आई है और लिफ्ट बंद होते ही मुझे डरा रही है। वाओ,
सारे के सारे महान है भाई इस फैमिली में, पर खुल जाती है, 2-3 बार होती है फिर खुल जाती है। लेकिन जब तुम किसी डरपोक के साथ हो तो उसको डराना नहीं चाहिए। और ये लड़की जरा सी क्या मुस्कुराती है, आंखें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं इसकी। ये मैडम खुद इतनी जो है, जो भी डाइट वगैरह जो भी कुछ ले रही हैं, डाइट की वजह से उनका जो भी वेट लॉस हो रहा है, तो क्या इस लड़की को नहीं करा सकते, किसी अच्छी डाइटिशियन को नहीं दिखा सकते? एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। अब देखिए जरा इसको, भाभी जी कितनी पतली हो गई हैं, भाभी जी के हाथ पैर मुंह सब कितना पतला हो गया है। अब इस लड़की को देखो जरा, ये क्या इसका पोस्चर हो गया है, क्या फेस, गर्दन तो दिख ही नहीं रही, मतलब वो मुंह उठा के हंस रही है लेकिन गर्दन नहीं दिख रही। तो क्या ये जो हाल हमें दिखाई देता है, सामने से भाभी जी को नहीं दिखाई देता? भाभी जी भैया जी दोनों वेट रिड्यूस कर रहे हैं, जॉ लाइन दिखने लगी है। तो क्या इस बच्ची की जब जिम्मेदारी लेकर आए थे, एक्चुअली क्या बच्ची भी मैं क्या कहूँ, उस लड़की को खुद अपने आप पे शर्म नहीं आती। खुद को शीशे में न जाने कितनी बार देखती होगी, जब कपड़े इसको टाइट होते होंगे, जब इसका पेट ऐसे दिखता होगा इसको कि भाई मेरे को कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं या मैं ऐसे लग रही हूँ, ये ओबेस में आती है। एक होता है कि थोड़ा हेल्दी होना, एक होता है थोड़ा मोटा होना, एक होता है ओबेसिटी का बीमार होना, ये उसमें आ गई है इसकी कैटेगरी। इनको ये नहीं दिखाई देता कि मैं मतलब इस लड़की के लिए कहूँ, बेटी खाला से बात करूँ, स्ट्रिक्टली इनको बोलूँ, अरे भाई चालू अपी इसकी जिंदगी बिगाड़ रही है तो तुम बिगाड़ने दोगे क्या? ये जिंदगी बिगाड़ने के लिए, उसकी जिंदगी खराब कराने के लिए उसको वहां से लेकर आए थे क्या जिम्मेदारी उठा के? कंटेंट तो बहुत छापा आपने जब ये छोटे थे कि इसका बर्थडे है, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बता के, इसी के बर्थडे पे इतना बड़ा लेक्चर दिया था, हम ऐसे लाए थे, हम वैसे लाए थे, फिर हमने एडमिशन करा दिया था, पहले हम नान को लाए थे, फिर हम पिज़्ज़ा को ले आए थे, फिर ये कर लिया वो कर लिया, और अब बाद में उसको खाई में गिरने के लिए छोड़ दिया। चालू अपी एक ऐसी फंगस है, वो जिसको अपने तरफ ले लेती है ना, उसको पूरे को फंगस लगा देती। क्या कर रहे हो तुम? नाइट ड्रेस पे तुम्हारे शूज तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। फिर आ गई अपने उसी कंटेंट पे भाई, अरे वाह मुझे इस चप्पल पहन के भी ना दिखा दो। कहती है फ्रेंड्स मैं ये चप्पलें लेकर आई थी और ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये पहन नहीं रहा। अच्छा भाई इसमें क्या है, पीछे है इलास्टिक, और जब आप इलास्टिक जो है वो बच्चे की एड़ी पर कस देते हो तो उससे कुछ कुछ बच्चों को अनकंफर्टेबल होता है, या तो बच्चे को बचपन से आदत हो, अब इन्होंने तो पहना ही नहीं, अभी ये स्लीपर पहली बार लेकर आई हैं। और जब पहला कदम चलाना शुरू करा था, मैं अपने बेटे के लिए तभी लाई थी, और शुरू से ही इतनी क्यूट थी, मतलब 2 बद्दी की उसकी वैसी चप्पलें थी, बड़ी अच्छी ही सिलिकॉन टाइप की सी, और पीछे से रबड़ थी, तो उससे क्या था कि उसको ना ग्रिप रहती थी और वो निकलती नहीं थी, उसको फिर आदत पड़ गई। तो फिर वो जैसे जैसे उसका पैर बढ़ता रहा, वो बड़ा होता रहा, तो मैं हमेशा ही इस तरह की लेकर आती हूँ, जो आज भी अभी तक भी मतलब इसी तरह से चलती हैं, ताकि बच्चों के पैर में चलते हुए आगे से ना निकल जाए। अब तुमने पहले तो पहनाने की आदत नहीं डाली, और ये बच्चा भी थोड़ा सा जो है ना, हर चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम उसको होती है, तो उसकी मर्जी आ रही है तो वो पहन रही है, और जब पहन ली तो मैडम बड़ी खुश, और जब मैडम खुश हो जाएंगी तो भैया वो कंटेंट क्यों ना शूट करेंगी, पहन लो ना पहन लो ना, नहीं नहीं और नहीं कह के भाग गया। जब नानी ने कहा कि खुद से पहन लो, बिना रबड़ के पहन लो, प्लास्टिक मत लगाना, तो उसने नानी के कहने से पहन लिया और पहनकर दिखा दिया अपनी मम्मा को। ये होता है कि जब आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करो कि उस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और यही इस बेबी का हाल है। और उसके बाद मैडम जो है तैयार होके बैठ गई हैं लाइनिंग वाली शर्टें पहनकर, वही लाइनिंग वाली शर्टें पहनकर, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें सीधी सीधी लाइनिंग है, उसमें टेढ़ी टेढ़ी लाइनिंग थी, जो जनाब ने पहना था और उससे पहले नान ने पहना था, जो कि चालू लेकर आई थी, और मैडम ने ये कहकर उतरवा दिया कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये तुम पे बहुत बुरी लग रही है, इसको उतार दो, और जो मेरी मम्मा लेकर आई थी वो टी शर्ट पहनो नान के बर्थडे पर, क्योंकि उनको पता है कि या तो हम कपड़े लेकर आएंगे या फिर चालू लेकर आएगी, कोई तीसरा बंदा तो लाएगा नहीं उसके लिए खरीद कर। तो वही टी शर्ट जब मैडम का बर्थडे था और जब वो हो रहा था, कुरान ख्वानी हो रही थी, तब जनाब पहनकर बैठे थे वैसी लाइनिंग वाली, तब तो जनाब को मना नहीं किया, बोला नहीं कि मुझे बुरी लग रही है बुरी लग रही है, या फिर पर्टिकुलरली इनको अपने टाइम पर जब इनका मन होता है तो बुरा लग जाता है, जब इनका मन होता है तो अच्छा लग जाता है, और अब खुद पहनकर बैठी हुई हैं। तो फिर गाड़ी में बैठ गई हैं कि आज हमारा हॉस्पिटल डे है, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएगी, और भाई साहब कितनी सारी दवाई रखी, आर्म रेस्ट पर बहुत सारे स्ट्रिप्स रखे हुए हैं, पता नहीं कौन सी किस टाइप की दवाई के, और जनाब भाई साहब जब मैडम बोल रही हैं तो सिर्फ जनाब ने लुक दिया। जनाब को हो क्या गया, ना बोलते हैं, ना स्माइल करते हैं, ना छेड़ते हैं, ना मजाक ना मस्ती हैं, ये कैसा एंग्री यंग मैन वाला लुक है। वही मैडम बताती हैं कि आज मुझे टैबलेट लेकर इतने हो गए। अच्छा भाई एक चीज़ और नोटिस किया आपने, मैडम हेयर कटिंग करा कर आई हैं तो जनाब के एक्सप्रेशन नोट नहीं किए, उनका रिएक्शन नहीं लिया,
मतलब लिया, जब जनाब अपने हेयर कट करवा कर आए थे तो मैडम नौ हाथ कूद रही थी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। लेकिन जब मैडम कटिंग करा कर आई तो जनाब ने कुछ नहीं बोला कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही किया, छोटे करा दिए, ये छोटे नहीं कराने चाहिए थे, कुछ तो बोल दे। पर मैडम ने तो वो कुछ दिखाया ही नहीं। तो आज जाना है डॉक्टर इमरान से मिलने के लिए, फिर हमारी कुछ टेस्ट हुए हैं, फिर मेरा जो है 3 महीने बाद वापस से जो है स्कैन होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। और जनाब से कहती है मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, और जनाब को सांप सूंघा हुआ है भाई। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता ये सर्दियों की कैप पहनकर तुम गाड़ी में बैठे क्यों, और वो भी नीचे भी टी शर्ट पहनी है, ऊपर भी अपर पहना हुआ है। वाह, क्या कोई मुझे बताएगा जब ये व्लॉग शूट कर रहे थे तो क्या वहां पर मुंबई में जो है स्नो बरस रही थी क्या? जनाब का नो रिएक्शन, हंस रही हैं, खुद ही बता रही हैं कि 30 से ज्यादा तो मैं जब घबराऊंगी जब मेरा स्कैन होगा, जो 3 महीने पर स्कैन कराने के लिए बोला है। पर जनाब को हुआ क्या है भाई? अभी हम ट्रैफिक से जूझते हुए पहले पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भाई वहाँ के खाने की तारीफ हो रही है, ओ माय गॉड। तो मेरा ईसीजी कराना था, मेरा ईसीजी हो गया है और मेरे ब्लड टेस्ट ठीक आए हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं। हम यहाँ खाना खाएंगे। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, यानी मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे इस तरह से दोपहर में बुफे लगा हुआ था और हम यहाँ पे जो है हम आ गए थे और बुफे से खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो वाह, मैं लकी हो गई कि मुझे जो है अच्छा टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। और मुझे तो वैसे भी बुफे पसंद है, तो मैं लंच के लिए यहाँ पर आ गई। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया खाना है और मजे की बात ये है कि यहाँ पे भी बुफे मिल गया, क्योंकि हमारे खानदान को तो बुफे बहुत ज्यादा पसंद है, वैरायटी खाना। मैं खा रही हूँ पनीर लबाबदार और दाल चावल और थोड़ा सा मिक्स सॉस पास्ता भी ले लिया। और जनाब खा रहे हैं वनीला आइसक्रीम, वाओ मीठा खा रहे हैं जनाब। लेकिन वही जनाब जिन्होंने केक खाने से डिनाई कर दिया था कि मैं तो बिल्कुल शुगर कट डाउन पर हूँ। ये कैसी डाइट है भाई इनकी, जो अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाती है। इन लोगों का पेट भरा हुआ है। तो निकू ने अभी नाश्ता किया था तो वो चॉकलेट मिल्क शेक ले रहा है और जनाब आइसक्रीम खा रहे हैं। वाओ, मीठा खा रहे हैं जनाब, आइसक्रीम वो भी। और मेरा खाना हो गया, बहुत ही मजेदार खाना था, मुझे बड़ा मजा आया खाना खा के। और हो गया है कल 1 मंथ का और मैं आ गई हूँ घर। जो टेस्ट हुए थे उनके सबकी रिपोर्ट ठीक आई है। कहती है मैंने अपने सारे डाउट जो है वो उनसे क्लियर कर लिए हैं। मेरा ENT का इशू, मेरे बालों का इशू, तो उन्होंने बताया है कि 10% लोगों को ये होता है, तो मैं उन 10% लोगों में से हूँ। और वही बता रही है कि हाथ में हथेली में एक रेडिश हो रहा है, इसमें हल्की सी जलन होती है, थोड़ा गरम गरम लगता है। तो हर चीज़ का उन्होंने सोल्यूशन भी बता दिया कि एक क्रीम है जो हमेशा मेरे पास रहती है, ड्राइनेस होती है उसके लिए भी, सब चीज़ ब्ला ब्ला, वो बहुत सारी अपडेट उन्होंने दे दी जो उन्होंने अपने डाउट को वहाँ पर क्लियर करना था। और लास्ट में उन्होंने वही कहा कि 3 महीने पर मेरा स्कैन होना है, तो आप सबकी दुआओं की और ब्लेसिंग की जरूरत तो मुझे तब भी रहेगी। तो मेरे साथ इसी तरह से दुआओं में बनाए रखिएगा, जिससे कि मुझे जो है इन सब चीज़ से लड़ने में हिम्मत मिले। आप सब ने बहुत साथ दिया और फिर अपने लेबल के बारे में बताया कि वो कल 2 बजे लॉन्च होगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वो येलो कुर्सी पर बैठ जाएं तो फिर समझ लो कि फिर तो 5-7 मिनट उनको ज्ञान बांटना ही बांटना है, फिर वो चाहे जनाब हो या फिर मैडम हो। तो कल तो ये दूसरा वाला लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च करेंगे। ऑब्वियसली जो मैंने कहा था कि मैंने देखा था कि मैडम ने एक गाउन पहनी हुई थी बड़ी, वो फेस्टिव कलेक्शन की थी, क्योंकि अब तो भाई त्योहारों की झड़ी लगने ही वाली है। सबको पता है कि यहाँ से त्योहार शुरू होते हैं न्यू ईयर तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टॉक है वो आपको पसंद आएगा। पर लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आपने रेट इस बार कम रखे हों, जेन्युइन रखे हों और जो कंपटीशन चल रहा है उसी की रेंज में रह रहे हों। ये था मैडम का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि ये जो मैडम ने जो चालू अप्पी के साथ कोलैब किया है, इसका क्या चालू अप्पी को फायदा होने वाला है या मैडम को फायदा होने वाला है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।